दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आज की तारीख में मैं हूं बेकार। वैसे आप भी मोदी जी के द्वारा दिए गए सालाना 2 करोड़ नौकरी के अगर भागीदार नहीं बने होंगे तो आप भी होंगे बेरोजगार। टीवी आप देख नहीं सकते, मैं नहीं देखता हूं। देखेंगे भी तो क्या देखेंगे, वही देखेंगे अब की बार, तब की बार, पिछले बार, सोमवार, मंगलवार आएगा तो मोदी ही। बेशक आप मोदी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप भी टीवी पर मोदी को देखकर पक चुके हैं। भले ही आप इजहार न करें, मन की बात सुनने की क्षमता अब आपके अंदर नहीं बची है। भले ही आप मोदी को वोट देना चाहते हैं, नहीं भी देना चाहते हैं तो भी आप नहीं कह सकते कि नहीं मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा। हर हाल में आपको कहना पड़ेगा कि मोदी को ही मैं वोट दूंगा। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने जाएंगे, आपकी इच्छा कुछ और है, आप सुन कुछ और रहे हैं, लेकिन यूजीसी फरमान जारी कर देगा कि नहीं, मोदी का भाषण सुनना है, क्लास में सुनना है। क्लास में मास्टर जी पूछेंगे कि मोदी जी आज के भाषण में क्या बोले, अब की बार क्या करने वाले हैं, पिछली बार क्या किए थे, अगले 20 साल बाद क्या करेंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आज के तारीख में मास्टर जी ये भी पूछ सकते हैं कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मोदी जी का कौन सी गारंटी का फोटो लगा है, चंदौली में रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर मोदी के किस गारंटी का बैनर लगा है, चंदौली के पेट्रोल पंप पर मोदी जी कौन सी गारंटी दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर कौन सी गारंटी दे रहे हैं। तो आज के तारीख में कुछ विकल्प तो आपके पास बचा नहीं है। आपको मोदी जी की गारंटी को सुनना ही है, मानना ही है। भले ही आप परेशान हो, बदहाल हो, बेरोजगार हो, लेकिन कह नहीं सकते हैं ना कि नहीं मोदी सरकार नौकरी नहीं दी है। भाई मोदी सरकार ने तो आपसे बता दिया कि नहीं पकौड़े तलिए, वो भी तो एक रोजगार है। अब पकौड़े तलेंगे तो वहाँ आप 1-2 को नौकरी भी दे सकते हैं। दुकान पर झाड़ू लगना चाहिए, दुकान पर प्लेटें साफ होनी चाहिए, तो आप तो एम्प्लॉय पैदा कर रहे हैं। तो मोदी जी तो इस देश में बेरोजगारी ख़त्म कर ही रहे हैं। 24 का चुनाव सर पर है, कुर्सी हम सामने रखे हैं, बैठेगा कौन? भाई हर कोई जानता है कि आएगा तो मोदी ही, बैठेगा तो 2024 में कुर्सी पर मोदी ही, भले ही आप वोट दें या न दें। चंडीगढ़ तो आपको याद होगा ना, चंडीगढ़ में तो आम आदमी पार्टी के पार्षद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिए थे, लेकिन जीता तो भाजपा का मेयर। ये अलग बात है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट घुस गया, सुप्रीम कोर्ट को उसे घुसना नहीं चाहिए। हर जगह उंगली करोगे तो कल के डेट में मोदी जी भी तो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सोचना चाहिए कि इस देश में जब कोई नहीं बोल रहा है तो आप काहे बोल रहे हैं, काहे अंगुली कर रहे हैं। भाई कुर्सी तो खाली है नहीं, मतलब अगर मान लिया जाए कि खाली है तो बैठेगा तो मोदी ही। आप कर क्या सकते हैं? आज के तारीख में आपका बस कितना चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमें पता है कि आप या तो न्यूज़ देखने वाले हैं, तो न्यूज़ देखकर आप बोर हो चुके हैं। आपने मन की बात बहुत सुन ली, न चाहते हुए भी आपको सुनना पड़ा, क्योंकि आप बेरोजगार हैं। लेकिन भाजपा के संगठन में नौकरी तो आपको मिला है, वहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, ताली और थाली दोनों पीट रहे हैं, तो आपको तो मोदी मोदी कहना है। तो न चाहते हुए भी आपको मन की बात सुनना है। अब मन की बात सुने तो वो तो प्रधानमंत्री जी बोले, चलिए ठीक है, लेकिन टीवी वालों का राग हमें पता है कि आप लोगों को भी नहीं पसंद है। आप कितना सुनेंगे कि अब की बार 400 के पार, टीवी वाले तो 425 के पार पहुंचा रहे हैं। आप भी तो इंसान हैं, आपको भी तो मनोरंजन चाहिए। चैनल बदलेंगे तो साउथ की मूवी आएगी, तो राजनीति के इस दौर में साउथ के मूवी में मन लगेगा नहीं। इसीलिए मैं आ गया हूँ। कुछ लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं। हम भी बेकार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, खाली बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि खाली हो तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इतना वीडियो बना रहे हो, पब्लिश कैसे कर रहे हो।
ये सब कैसे चल रहा है? आखिर इस देश में मोदी है तभी न इतना इनकम है। भाई हम भी मान लेते हैं कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, हम भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हम अपना बिगहा बिस्ता बेचकर वीडियो बना रहे हैं, खुद को मशगूल करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, खुद को बिजी रखने के लिए वीडियो बना रहे हैं। बात हम क्या कहेंगे? हम आपकी बात मानेंगे। आप बोलेंगे कि आएगा तो मोदी ही, तो हम भी मानेंगे कि नहीं आएगा तो मोदी ही, हम भी आपके बात का समर्थन करेंगे। जो आप कहेंगे उसमें हम हाँ मिलाएंगे। हम चाहकर भी तो मोदी को नहीं हटा सकते हैं, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भाई रोजगार मिला या न मिला, कह तो आप भी रहे हैं कि नहीं रोजगार मिला है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये अलग बात है कि हाईवेज का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ चलने वाले टोल टैक्स दे रहे हैं। भाई सड़कों की, गांव की गलियों का विकास हो या न हो, भाई हाईवे पर लाइटें लग गई हैं, चमक रहा है हाईवे, तो मानना पड़ेगा। भाई अमेरिका का कोई आएगा तो आपके गांव में थोड़ो जाएगा, वो तो हाईवे पर घूमेगा, होटल में जाएगा, तो वो चमकना चाहिए। भाई विदेश को दिखाना है, यहाँ का है 1 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, तो उनमें तो 80-81 करोड़ लोगों को राशन पानी मिल ही न रहा है। ठीक है, बढ़िया है, होना भी चाहिए देश में। भाई उतने लोग को राशन मिल रहा है, वो लोग न चाहते हुए भी मोदी जी को वोट देंगे, देना ही पड़ेगा। इसके पहले कांग्रेस क्या करती थी? 70 साल में हुआ क्या? पिछले 70 साल में तो इस देश में कुछ नहीं हुआ। जो हुआ पिछले 10 साल में हुआ, और 70 साल के पहले जब भी हुआ था तो त्रेता युग में ही हुआ था। बीच में तो अंग्रेजों का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, तो वो तो लूटे ही। इसमें हम सवाल किसी पर नहीं उठा रहे हैं, लेकिन 70 साल पर तो सवाल उठबे करेगा। और आज विकास हो रहा है, मानना पड़ेगा विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये अलग बात है कि पैसेंजर ट्रेन नहीं बढ़ रही है, लेकिन वंदे भारत और बड़ी बड़ी लग्जरी ट्रेनें बढ़ रही हैं, बड़े हैवी किराए वाले ट्रेन चल रहे हैं, पैसेंजर भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे हर काम प्रधानमंत्री जी करेंगे, कुछ मंत्री जी लोग भी तो करेंगे। भाई आप चंदौली में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, बनारस के प्रधानमंत्री सांसद हैं, चंदौली के सांसद भी कैबिनेट मंत्री हैं। चंदौली में भी तो ट्रेन रुकती थी, 70 साल पहले नहीं, 70 साल के पिछले कार्यकाल में रुकती थी। पांडे जी के कार्यकाल में नहीं रुक रही है, क्या दिक्कत है? चंदौलिया में ना मुगलसराय जंक्शन पड़ता है, दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन, दुठो वंदे भारत रुकने लगी ना, चलेगा पैसेंजर, चले या ना चले, पैसेंजर वाले बचे कितने हैं? आपको करना क्या है? पकौड़ी तलिए, रोजगार मिल जाएगा, मुफ्त का राशन मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है। आपको करना क्या है? मुफ्त का राशन खाइए, आवास मिला उसमें सोइए, शौचालय मिला उसमें निपट लीजिए, जिंदगी चल रही है ना, देश का विकास हो रहा है। आप एक बार फिर इस कुर्सी पर बैठाइए, देश को तरक्की के राह पर आगे बढ़ाइए। सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सवाल करिएगा किससे? सवाल किससे करिएगा? सुनेगा कौन? कोई सुनने वाला नहीं है। तो निश्चिंत होकर 2024 में मोदी जी को फिर से लाइए। आज 400 नहीं, 425 बार, 450 बार लाइए, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिलाइए। यही मेरी आप सबसे अपील है। और देखते रहिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को, हमारा भी रोजगार चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।